एक मित्र प्रश्न पूछ रहे हैं, आचार्य श्री, ध्यान क्या है, इसे करने की विधि क्या है? कृपया इसके बारे में बताएं। Meditation is not anything of the mind, it is something behind the mind. ध्यान मन की पार की घटना है। हमारा मन लगातार विचारों के भीड़ से घिरा हुआ है और विचारों का प्रवाह लगातार इस मन में चलता रहता है। इस विचारों के प्रवाह के प्रति सोए हुए रहना, ये हमारी मूर्छा, हमारी स्थिति है। और इस विचारों के प्रवाह के प्रति जागृत निरीक्षण करना निर्विचार चेतना का जन्म देता है। इसके लिए राजयोग और हठ योग दोनों अलग अलग यात्राएं कर रहे हैं। हठ योग शरीर से शुरू करता है और लंबे श्रम इस पर साधक को करना पड़ता है, फिर भी कोई मंजिल आता नहीं है। राजयोग मन से शुरू करता है और डायरेक्ट जो है सो एक्शन लेता है, लेकिन शरीर के साथ नहीं होने के कारण वो भी अपने आप में विकलांग महसूस करता है। योग हठ योग हो या राजयोग हो या सांख्य हो योग हो, ये समाज से बाहर हमेशा गुफा कंदराओं में अपने जीवन निर्वासित रूप से जी रहा था। मनुष्य के बीच ये नहीं आए थे। पहले बार जब महर्षि अरविंद आए, उन्होंने राजयोग और हठ योग दोनों को समन्वय किए और एक मेडिटेशन बनाए जो एक साथ मनुष्य पर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता था और उसके इम्पैक्ट देखने को मिलता था। क्योंकि मनुष्य शरीर ही नहीं है, मन भी है, और मन ही नहीं है, शरीर है। तो पहले शरीर और मन को मनोवैज्ञानिक अलग अलग मानते थे, अब नहीं मानता है। अब शरीर और मन एक ही रस्सी के दो छोर है। जैसे शरीर में पीड़ा जब पहुंचता है, कांटा चुभता है, तो मन में उसका ध्वनि गूंजता है। शरीर को भूख लगता है तो मन भी भूखा महसूस करता है, और मन जब उदास हो जाता है, मन जब दुखी हो जाता है, तो शरीर पर भी उसकी लहरें महसूस होती है। तो दोनों एक रस्सी के दो छोर है। एक छोर पर मन है, दूसरे छोर पर शरीर। एक छोर पर यात्रा शुरू करेंगे, दूसरे छोर को समेट लिया जाएगा। दूसरे छोर पर शुरू करेंगे, पहले छोर को समेट लेंगे। लेकिन दोनों छोर के साथ एक साथ काम किया जाए तो उसकी प्रभाव जो है बहुत बढ़ जाता है। फिर आचार्य रजनीश आए, वह हठ योग, राजयोग और सांख्य योग, इन तीनों को मिलाकर एक न्यू मेडिटेशन अपडेट किए, जिसे वो सक्रिय मेडिटेशन कहते हैं। पहले ध्यान के प्रयोग में साधक प्राणायाम से गुजरता था। पहले जो प्राणायाम की जो विधियां थी बहुत हल्का था। वह ऐसे हल्का था जैसे बैलगाड़ी से कोई दिल्ली जाना चाहता हो। लेकिन उस समय आदमी को बहुत आस्था होता था, कोई हड़बड़ी नहीं थी। एक जन्म में न, 2 जन्म में न, 4 जन्म में हो, 5 जन्म में हो, कोई बात नहीं। आज के आदमी इतने फास्ट हो गए हैं, गति उनकी इतनी तेज है, इतना समय कोई देने के लिए तैयार नहीं है। आज चाहता है आदमी 1 घंटा हम कहीं दें तो उसका अचीवमेंट हमें तुरंत मिले, अभी मिले। तो इतनी डीप और फास्ट मेडिटेशन है जो कि उसका 1 घंटा अगर दें तो मेडिटेशन में जाने से पहले और मेडिटेशन में निकलने के बाद, जो जाने समय आदमी था वह निकलने के बाद वही आदमी नहीं रहेगा। आदमी में अभूतपूर्व रूप से चेंज हो जाएगा।
वो महसूस करेंगे। हम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन जब वहाँ से आते हैं तो वैसे की वैसे ही रहते हैं, हमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ध्यान का मतलब ही है, जो आज आप 1 घंटा दिया, आप में परिवर्तन नहीं हुआ तो ध्यान झूठी है, 2 कौड़ी का है, उठाकर कचरे में फेंक दो। आग में हाथ डालें और हाथ अभी नहीं जला, तो वो आग झूठी है, वो आग ही क्या है? तो सबसे पहले प्रोसेस सही होनी चाहिए, और सही प्रोसेस जो होगा वो परिणामकारी होगा अवश्य रूप से। ये जो विचार हमारे मस्तिष्क में चल रहा है, डायरेक्ट हम अभी राजयोग से चर्चा कर रहे हैं, तो राजयोग कहता है जो डायरेक्ट विचारों की जो सतत दौड़ है, प्रवाह है, इसके प्रति अवेयरनेस होकर देखें, इसके प्रति सजग होकर इसे महसूस करें। जैसे आप कोई प्यारा संगीत अपने लिए बजा रहे हैं, आप क्या करते हैं? चुपचाप रिलैक्स हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं और उस ध्वनि को सुनते हैं। जितना उस ध्वनि को हम सुनते हैं, धीरे 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 सुनते हैं, तो उतने हम शांत होते चले जाते हैं। ऐसे ही आप मन को मान लीजिए एक संगीत माने वो संगीत अनार्किक है, लयबद्ध नहीं है और लयबद्ध संगीत है, लेकिन है तो ध्वनि, संगीत भी एक ध्वनि है और मन भी एक ध्वनि है। संगीत लयबद्ध ध्वनि होता है, मन लयबद्ध ध्वनि नहीं है, अंतर इतना ही। चुपचाप उसे सजग होकर सुने, बीच में नहीं आए, कोई न पक्ष नहीं, ये बुरा कह दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। आप मन को पूरी छूट दे दें, जो तुम्हें बोलना है, जो कुछ करना है तू कर, और आप शांत होकर चुपचाप वो जो बोल रहा है उसको सुने। जब आप सजग होकर अवेयरनेस होकर सुनना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे देखेंगे उसका वेग कम होता चला जाता है और मन पूर्णतावादी है। जब कोई विषय या कोई टॉपिक पर वो बोलता है, तो जब पूरा हो जाता है तो वहाँ पर जाकर वो रुकता है। वहाँ पर जब वो रुका, तो वो जो गैप आया, उस गैप के प्रति अवेयरनेस हो जाए, वही गैप हम हैं, वही गैप हमारा चैतन्य है। फिर मन शुरू होगा, कुछ समय निष्क्रिय हुआ, फिर सक्रिय हो जाएगा, फिर वह अपना गति पकड़ लेगा, फिर चुपचाप सजग होकर सुने। जब भी आप सजग होकर सुनना शुरू करेंगे, तो देखेंगे कि फिर जो है सो धीरे धीरे वो शांत हो गया है, फिर वह गैप आ जाएगा, एक गैप दूसरे गैप मिलकर पुनः एक गैप मिल जाता है, यानी एक शून्य दूसरा शून्य मिलकर 2 शून्य नहीं होता है, 1 शून्य हो जाता है। तो इसके प्रति सजग अवेयरनेस होकर इसे तटस्थ रूप से देखें, तो विचारों के प्रवाह धीरे धीरे क्षीण होता है और निर्विचार चेतना का जन्म होता है, जहाँ हमारा मूल अस्तित्व है, जो हम आए हैं। समानता हमारे ज़िंदगी में जब फोकस किसी पर देते हैं, किसी गुलाब को देखते हैं, तो हमारी आँख से एक सूक्ष्म ऊर्जा गुलाब के पास गया और गुलाब के प्रति हम कॉन्शस हैं, गुलाब का फूल हमें दिखाई दे रहा है, ये होश तो हमारा है। ध्यान में इसी होश को डबल एरो में होना है, जिस केंद्र से ध्यान होकर गुलाब तक जा रहा है, उस केंद्र के प्रति यानी स्वयं के प्रति, अपने प्रति हम बेहोश हैं। हमें स्वयं के प्रति भी, उस केंद्र के प्रति भी होश में आना चाहिए, एक साथ डबल एरो में हमारा होश आना चाहिए। अगर हो जाता है, तो ध्यान धीरे धीरे निर्विचार चेतना का जन्म